हेलो दोस्तों, इन दिस ब्यूटीफुल सेशन विल बी टॉकिंग अबाउट हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स क्या है। इसके बारे में जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो ऑलरेडी हमने कवर किया है कि क्या होता है, किस तरीके से होता है, कौन इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, व्हाट आर द डिस्टर्बिंग फैक्टर, ये सब इन दिस पर्टिकुलर सेशन विल बी टॉकिंग अबाउट न्यूमेरिकल्स। ओके राइट। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना जरूरी है यार कि क्वेश्चन पे जाने से पहले कि हार्डी इक्विलिब्रियम विनबर्ग इक्विलिब्रियम एक्चुअली कहता क्या है, क्या कहना चाहता है, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ सके। तो देखो यार, सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल में अगर मैं बताना चाहूँ आपको, तो ये हम इवोल्यूशन चैप्टर की बात कर रहे हैं। इवोल्यूशन चैप्टर मतलब क्या, ये एक स्पेसीज है, बिल्कुल सही बात है। ओके, अब इस स्पेसीज में कुछ बदलाव आए और जिसकी वजह से एक न्यू स्पेसीज बन गई, ये हो गया इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब क्या, डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। वो मॉडिफिकेशन इतना है हो गया कि नई स्पेसीज बन गई। नई स्पेसीज बन गई मतलब क्या बन गया, जैसे कि मान लो ये वुल्फ है, बिल्कुल सही बात है, इससे बन गया डॉग, और अब ये दोनों मेट नहीं कर सकते, ये दोनों सेपरेट स्पेसीज है विच कैन नॉट इंटरब्रीड विथ ईच अदर। हम कहते हैं कि दोनों डिफरेंट स्पेसीज है। अब देखो यहां पे क्या होता है, जब डार्विन साहब ने बात की तो डार्विन साहब इसको किस तरीके से समझते हैं, डार्विन साहब इसको इस तरीके से समझते हैं, हालांकि जीन के बारे में उन्होंने बात नहीं की थी, लेकिन फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस लेट्स कंसीडर दिस कि एक्चुअली डार्विन साहब की थ्योरी क्या कहती है कि यहाँ पे कुछ जीन्स है, बिल्कुल सही बात है, कुछ जीन्स यहाँ पे है इसके पास, उस जीन्स में बदलाव आया तभी तो ये नई स्पीसीज बनी। सही बात है। मैं क्या कह रहा हूं कि कुछ जीन्स इसके पास है, उल्फ के अलग जीन्स है, डॉग के पास अलग जीन्स है, इसलिए तो दोनों अलग अलग स्पीसीज है। मतलब जीन में जब बदलाव आते हैं तब नई स्पीसीज बनती है। जीन में जब सिग्निफिकेंट बदलाव आते हैं तब नई स्पीसीज बनती है। ये बात कहते हैं अपने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी, हालांकि जीन के बारे में ऐसी वर्डिंग उसमें नहीं दिया है। ओके, बिल्कुल सही बात है। अब यहां पे देखते हैं कि हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या कहता है। जबकि हमने बात की कि लैमार्किज्म, डी व्रिज थ्योरी, डार्विन साहब ये इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम ये पॉपुलेशन के बारे में बात करता है। देखो होता क्या है, हार्डी-विनबर्ग क्या कहते हैं, ये यार एक स्पीसीज को नहीं देखते, ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को, मतलब पॉपुलेशन को देखते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब इन्होंने यहां पे देखा कि इनमें तो वेरिएशन है, बिल्कुल सही बात है। कोई टॉल है, कैपिटल टी है, किसके पास स्मॉल टी है, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने कहा कि ये जीन पूल है, एक ज्योग्राफिकल एरिया में जितने लोग रह रहे हैं एक स्पीसीज के, उनके पास कुछ जीन है, वो जो मेरे पास कलेक्शन आ गया उसे मैं जीन पूल कहता हूं। सो दिस इज वन जीन पूल, बिल्कुल सही बात। अब अगर यहां पे कैपिटल टी की जगह मान लो यहां पे डी आ गया, अलग टाइप का जीन आ गया, मान लो यहां पे स्मॉल डी आ गया, मान लो यहां पे डी आ गया, ओके, तो क्या हो रहा है, तो नई स्पीसीज बन रही है। सही बात है ना, जीन का कंपोजिशन चेंज हो रहा है, मतलब नई स्पीसीज बन रही है। हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन जेनेटिक्स के बारे में बात करता है, जबकि डार्विन लैमा के इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं। बात दोनों इवोल्यूशन की कर रहे हैं। ये कह रहा है कि जीन पूल में अगर बदलाव आता है मतलब इवोल्यूशन हो गया, जबकि लैमा, डार्विन या ये जो लोग हैं इनकी जो थ्योरीज है, इंडिविजुअल के जीन में अगर बदलाव आ गया तो इवोल्यूशन आ गया, ये बात करती है। एक में बदलाव आ गया तो इवोल्यूशन, ओके, इनके जीन में एक ग्रुप में बदलाव आ गया तो इवोल्यूशन। ये हो गया हार्डी-विनबर्ग। हार्डी-विनबर्ग ये कहता है कि देयर इज अ वेरिएशन इन पॉपुलेशन। यस, कोई टॉल है, कोई स्मॉल है, किसके पास कैपिटल टी है, किसी के पास स्मॉल डी है, ओके, देयर इज अ वेरिएशन इन पॉपुलेशन। ओके, उसके बाद ये क्या कहता है बेटे, पता है, ये कहता है कि ये जो अलील है इनकी फ्रीक्वेंसी ये कांस्टेंट रहती है। ये कहता है कि ये जो अलील है इनकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, मान लो यहाँ पे कैपिटल टी है, टोटल 10 जीन यहाँ पे है, बिल्कुल सही बात है, मतलब 5 इंडिविजुअल हो गए, एक के पास 2 अलील रहते हैं, मतलब 10 हो गए जीन। ओके, सही बात है। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि कैपिटल टी ये कितना है, 10 में से 6 कैपिटल टी, 10 में से 4 स्मॉल टी, तो मैं ये कह सकता हूं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल टी इज 0.4, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल टी इज 0.6। तो हार्डी-विनबर्ग ये कहता है कि जो अलील की जो फ्रीक्वेंसी है ये कांस्टेंट रहती है ओवर अ पीरियड ऑफ जनरेशन, मतलब 0.6 प्लस 0.4 ओके इज इक्वल टू 1। ये कहता है कि ये जो अलील की फ्रीक्वेंसी है ये कांस्टेंट रहेगी। ये हो सकता है 0.4 का 0.5 हो, ये हो सकता है 0.5 का 0.57 हो, लेकिन टोटल 1 रहेगा। अगर ये ऐसा नहीं है मतलब इवोल्यूशन हो रहा है, उल्टी बात कर रहा है।
सही बात है ना। तो ये बात होती है, ये कहता है कि सही बात है ना यार, कि देखो अगर मैं आपको फिर से समझाने की अगर कोशिश करूं यहाँ पे, तो हार्डी विनबर्ग ये कहता है कि अलील की फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट नहीं है मतलब इसमें बदलाव आ रहा है, कोई स्मॉल डी बन रहा है, कोई कैपिटल डी बन रहा है, इस तरीके से, है ना, कोई स्मॉल डी कोई कैपिटल डी बन, अगर ये फ्रीक्वेंसी अगर इनकी चेंज हो गई मतलब समझ लेना कि यहाँ पे इवोल्यूशन हो रहा है। सही बात, ये बात कही। अब यहाँ पे सिंपल सी बात यहाँ पे एमसीक्यू किस तरीके से बनते हैं। तो हार्डी विनबर्ग साहब ने कहा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द डोमिनेंट एंड रेसेसिव अलील इज इक्वल टू 1, फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील इन अ पॉपुलेशन, इन गिवन पॉपुलेशन इज इक्वल टू 1। सही बात है। P मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील, Q मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव अलील इज इक्वल टू 1। ये बात उन्होंने कही। उनका ये भी कहना था कि अगर ये फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है मतलब इवोल्यूशन हो गया। फिर हमने फैक्टर्स भी स्टडी किए हैं इसके पहले वीडियोस में कि ऐसे कौन से फैक्टर है जिनके वजह से अलील की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है मतलब इवोल्यूशन होता है। वो बात अपनी हो गई। ओके, अब P प्लस Q इज इक्वल टू 1, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर लगा दूं दोनों के साइड में तो क्या हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बिल्कुल सही बात है। ओके, अब P स्क्वायर मतलब क्या, P स्क्वायर को मैं PP लिख सकता हूं, TPQ, Q स्क्वायर को मैं QQ लिख सकता हूं। इसके मतलब PP मतलब क्या हो गया, P मतलब डोमिनेंट अलील, जिसके पास दोनों डोमिनेंट अलील हैं मैं उसे कहता हूं होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल। सही बात है। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, होमोजाइगस क्या होता है, ये रहा होमोजाइगस, ये भी रहा होमोजाइगस, ये रहा होमोजाइगस डोमिनेंट, ये रहा होमोजाइगस रेसेसिव, बिल्कुल सही बात है, और ये रहा हेटेरोजाइगस। ओके, तो P स्क्वायर यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन। इट इज नॉट द नंबर, आई रिपीट, ये नंबर नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी है। मतलब भाई 1000 पॉपुलेशन में अगर 200 लोग अगर होमोजाइगस डोमिनेंट हो गए तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 200 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये फ्रीक्वेंसी है। द होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल इज रिप्रेजेंटेड बाय द P स्क्वायर एंड होमोजाइगस रेसेसिव इंडिविजुअल इज रिप्रेजेंटेड बाय द Q स्क्वायर। सही बात है। तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात जो हमें याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि P मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील, P स्क्वायर मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल। देयर इज अ डिफरेंस माय डियर फ्रेंड्स, देयर इज अ डिफरेंस माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज नोट दिस डाउन। P मतलब अलील, P स्क्वायर मतलब इंडिविजुअल हो गया, Q मतलब अलील, Q स्क्वायर मतलब QQ मतलब इंडिविजुअल हो गया। सही बात है। ये सिंपल बेसिक, ये इतना पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो सकता। सही बात है। तो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो बहुत सिंपल है, डोंट वरी। इफ 72 आउट ऑफ 200 इंडिविजुअल, देखो यहाँ पे क्या बात कर रही है, यहाँ पे बात चल रही है इफ 72 आउट ऑफ 200 इंडिविजुअल, 72 आउट ऑफ 200 इंडिविजुअल की बात हो रही है। मतलब यहाँ पे बात होगी P स्क्वायर की या 2PQ की या तो फिर Q स्क्वायर की। इफ 72 आउट ऑफ 200 इंडिविजुअल होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट मतलब क्या, हमने अभी बात की कि भाई P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां पे होमोजाइगस डोमिनेंट की बात हो रही है, मतलब यहां पे P स्क्वायर की बात हो रही है। मैंने कहा होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल मतलब P स्क्वायर। अगर सिर्फ अलील की बात होती तो हम क्या करते, अगर अलील की बात होती सिर्फ P लेते। तो ये बात हो रही है इंडिविजुअल की, मतलब P स्क्वायर की बात हो रही है। P स्क्वायर इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाय 100, डोमिनेंट इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी ये है। ओके, यहां पे पूछा गया है देन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हेटेरोजाइगस, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस, परसेंटेज ऑफ हेटेरोजाइगस मतलब इसकी वैल्यू पूछी है, 2PQ की वैल्यू पूछी है आपको। आपके पास P स्क्वायर की वैल्यू है, आपको 2PQ की वैल्यू निकालनी है। तो पहले P की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, है ना। तो यहाँ पे P की वैल्यू क्या आएगी देख लो, P स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले इतना कर लेते हैं, P स्क्वायर कितना आएगा यार, यस 36 डिवाइडेड बाय 100। सही बात है, मतलब 0.36। अगर मैं P की बात करूं तो P आएगा यहाँ पे P इज इक्वल टू 0.6। सही बात है, P इज इक्वल टू 0.6। अगर मुझे Q निकालना है तो मैं क्या करूंगा, P प्लस Q इज इक्वल टू 1 मुझे पता है। इसमें से P जो है 0.6 है, मतलब Q कितना आ गया 0.4, Q आ गया यहाँ पे 0.4। सही बात है। और हमें क्या पता करना है, 2PQ, नॉट जस्ट PQ, 2PQ। ओके, सो 2PQ की कितना आएगा यार, देखो 0.6 इंटू 0.4 इंटू 2 मतलब 0.48। सही बात है ना, मतलब 0.48 यहाँ पे
आ जाएगा। मतलब अगर परसेंटेज में अगर हम लेना चाहिए तो 48% इंडिविजुअल जो है हेटेरोजाइगस रहेंगे। सही बात है। ओके चलो अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। 84 आउट ऑफ 100 इंडिविजुअल शोज डोमिनेंट फिनोटाइप। डोमिनेंट फिनोटाइप कौन शो करता है? हमारे पास दो ही फॉर्मूलाज हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला है P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। दूसरा हमारे पास फॉर्मूला है P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर इंडिविजुअल की बात अगर होती है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। दिस इज फॉर द इंडिविजुअल एंड दिस इज फॉर द अलील या तो फिर जीन। सही बात है। ये अलील जीन ये नाम बहुत ही अगर डिफिकल्ट लग रहे होंगे तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का एक बेसिक इंट्रोडक्टरी जो लेक्चर है उसे देख लेना तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके सो इंडिविजुअल के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। बात किसकी हो रही है? डोमिनेंट फिनोटाइप शो करने वाले कौन है? डोमिनेंट फिनोटाइप। ये दोनों डोमिनेंट फिनोटाइप शो करते हैं। कौन शो करता है? दोनों शो करते हैं। तो कितना इनकी फ्रीक्वेंसी दी है? जो डोमिनेंट फिनोटाइप शो कर रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी, इसके पास डोमिनेंट है P, इसके पास भी डोमिनेंट है P, दोनों शो कर रहे हैं। तो कितने लोग शो कर रहे हैं? 84 प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आउट ऑफ 100 है इसलिए, है ना। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया यार? क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 84 मतलब कितना आ गया? 16। बिल्कुल सही बात है। इस तरीके से सो 16 इंडिविजुअल जो है आउट ऑफ 100 दे विल बी होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल। इस तरीके से, है ना, इस तरीके से। सो ये फॉर्मूला लगा दिया हमने। हमें पता है कि डोमिनेंट कौन शो करता है? ये शो करेगा, ये शो करेगा क्योंकि इसके पास डोमिनेंट अलील हैं। सो देखो इस तरीके से हमने निकाल दिया 16 इंडिविजुअल। चलो अ जीन लोकस नीट 2019 में एमसीक्यू पूछा गया था 2 साल पहले। बी केयरफुल। अ जीन लोकस हैज 2 अलील कैपिटल ए स्मॉल ए इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील। देखो अलील की बात हो रही है। अलील मतलब क्या? एक तो P हो सकता है या तो फिर Q हो सकता है। P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। P और Q दोनों में से कौन है? डोमिनेंट P। मतलब एक P की वैल्यू दी है। P की वैल्यू दी है 0.4। सही बात है। 0.4 प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, है ना। ओके देन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस डोमिनेंट मतलब क्या? होमोजाइगस डोमिनेंट मतलब P स्क्वायर। पूछा गया है P स्क्वायर की वैल्यू बताओ। होमोजाइगस डोमिनेंट मतलब P स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है। देन पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हेटेरोजाइगस मतलब 2PQ की वैल्यू बताओ। देन पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव मतलब Q स्क्वायर की वैल्यू बताइए। ऐसे पूछा गया है आपको। तो सबसे पहले P की वैल्यू हमें पता चाहिए। P की वैल्यू दी है 0.4। P स्क्वायर की वैल्यू आएगी 0.16, है ना। तो P स्क्वायर की वैल्यू आएगी 0.16। सही बात है। ओके यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0.16। सही बात है। 2PQ की वैल्यू तो आपको P तो पता है, Q नहीं पता। P कितना है? P है यहाँ पे 0.4। सही बात है। दिया ही है 0.4 है। तो Q कितना आएगा? Q आएगा 0.6। सही बात है। ओके 2PQ कितना आएगा? 0.6 इंटू 0.4 इंटू 2 मतलब 0.48, राइट। 0.48 और Q स्क्वायर कितना आएगा? Q अगर 0.6 है तो Q स्क्वायर आएगा 0.36। मतलब कौन सा ऑप्शन है भाई इसमें? ये फर्स्ट वाला, है ना। ओके सो ये रहा आंसर। तो सिंपल, अलील दिया है तो P प्लस क्यू यूज करो, अगर इंडिविजुअल दिया है तो फिर P स्क्वायर को यूज करो। इस तरीके से इफ 128 ऑफ द 200 इंडिविजुअल आर ऑफ रिसेसिव फिनोटाइप। इंडिविजुअल की बात हो रही है मतलब सेकंड नंबर का फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा। सही बात है। चलो अभी के अभी यूज कर लेते हैं हम। ओके इफ 128 आउट ऑफ 100 इंडिविजुअल। सो यहाँ पे बात करते हैं P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर। सिंपल है यार, बहुत सिंपल। सबसे पहली स्टेप यही रहेगी कि कौन सा फॉर्मूला दो में से यूज करना है। P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 यूज करना है या तो P प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूज करना है। ये है ना, इज इक्वल टू ये कट नहीं है। एक मिनट, कंफ्यूजन नहीं चाहिए, है ना। इसको कट ही कर लेते हैं। ओके इज इक्वल टू 1। फाइन। ओके नाउ चलो अब यहां पे दिया है कि भाई रेसेसिव फिनोटाइप मतलब Q स्क्वायर कितना है? Q स्क्वायर की वैल्यू दी है। Q स्क्वायर की हमें वैल्यू दी है यहाँ पे 128 डिवाइडेड बाय 200। ओके देन व्हाट परसेंट ऑफ इंडिविजुअल आर हेटेरोजाइगस। Q स्क्वायर की वैल्यू दी है, पूछी गई है 2PQ की वैल्यू। दिस इज अंडर क्वेश्चन। इसकी वैल्यू पूछी गई है कि भाई बताओ। तो हम सबसे पहले Q निकाल लेते हैं। Q स्क्वायर तो हमें दिया है। Q स्क्वायर कितना आएगा? यहाँ पे देखो 64, है ना। मतलब Q कितना आ गया?
64 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो Q कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.8, सही बात है। अगर 0.8 अगर यहाँ पे आ रहा है तो P कितना आएगा, P यहाँ पे आ जाएगा 0.2, सही बात है। ओके, अगर ये दोनों की वैल्यू इतनी है तो 2PQ की वैल्यू कितनी रहेगी, तो 2PQ की वैल्यू कितनी रहेगी, जल्दी बताओ, है ना। क्या हो गया भाई, तो 2PQ की वैल्यू कितनी रहेगी, तो इंटू 2.8 इंटू 0.2 इंटू 2.32, है ना, मतलब 32%, मतलब 32%, इस तरीके से, सही बात है। एक मिनट, इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं इस तरीके से। 32% इज द आंसर, सही बात। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ए 51% ऑफ पॉपुलेशन कैरीज एटलीस्ट वन कॉपी ऑफ डोमिनेंट अलील। देखो अगेन हम सेम कहानी चल रही है अपनी। दो फॉर्मूलाज है हमारे पास, एक फॉर्मूला है P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है P स्क्वेयर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ये हमने इसके पहले भी देखा, अगर इंडिविजुअल दिया है तो ये फॉर्मूला लगेगा, अलील दिया है तो ये फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे दी है पॉपुलेशन के बारे में बात हो रही है, मतलब ये फॉर्मूला लगेगा। किस पॉपुलेशन की बात हो रही है, वो भी दिया है कि एटलीस्ट वन कॉपी ऑफ डोमिनेंट अलील। डोमिनेंट अलील किसके पास है, इसके पास डोमिनेंट अलील है, इसके पास डोमिनेंट अलील है, तो इन दोनों की वैल्यू दी है, इट इज 51 डिवाइडेड बाय 100, यही है ना। ओके, प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सही बात। मतलब कितना आ गया, मतलब कितना आ गया 0.51 प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब Q स्क्वायर इज इक्वल टू 0.49, है ना, मतलब Q की वैल्यू आएगी 0.7 और P की वैल्यू आएगी 0.3, सही बात। ओके, सो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ रेसेसिव अलील, इट इज 0.7। ओके, इट इज 0.7, इस तरीके से सॉल्व करना है, सिंपल बात। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू, इफ अ पॉपुलेशन AIPMT 2014 में पूछा गया था, चलो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। इन अ पॉपुलेशन ऑफ 1000 इंडिविजुअल, okay, 360 belong to a genotype capital A, 482 this, the remaining 162A. Based on this data, calculate the frequency of allele A, right? कैपिटल मतलब यहाँ पे बात हो रही है, P की बात हो रही है ना। डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी कितनी है, मतलब P की बात हो रही है इन द पॉपुलेशन। P की वैल्यू पूछी गई है हमें। ओके, और किसकी वैल्यू दी है, कैपिटल A। ये कौन सी वैल्यू है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल है, मतलब ये P स्क्वायर है ना। तो P स्क्वायर की वैल्यू आपको दी है, P स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, P स्क्वायर की वैल्यू आपको दी है 360 आउट ऑफ 1000 इंडिविजुअल, 360 आउट ऑफ 1000 इंडिविजुअल, ये कितने हैं भाई, ये P स्क्वायर है। ओके, तो P स्क्वायर कितना आ गया यहाँ पे, पॉइंट कट कर लो, 0.36 है ना, 0.36 मतलब P मतलब 0.6, तो P की वैल्यू कितनी आएगी 0.6। ये देखो इस तरीके से। तो क्या दिया है, देखो यहाँ पे बेकार में फालतू की भी बेकार सी इंफॉर्मेशन दी थी, डेटा जस्ट टू कंफ्यूज यू। एग्जामिनर को बड़ी खुशी होती है आपको कंफ्यूज करने में। सिंपल है, दो फॉर्मूले लिख लो और कोशिश करो ये देखने की कि यार पॉपुलेशन की वैल्यू दी है, इंडिविजुअल की वैल्यू दी है या अलील की वैल्यू दी है, जो फॉर्मूला सुटेबल है उसे कैरी करते हुए आगे बढ़ जाना है। देखो, फॉर द MN ब्लड ग्रुप सिस्टम द फ्रीक्वेंसी ऑफ M एंड N अलील, मतलब डोमिनेंट अलील एंड रेसेसिव अलील इज दिस द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ MN ब्लड ग्रुप, है ना, मतलब हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी क्या है। हेटेरोजाइगस की इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी के लिए हम यहाँ पे यूज करते फॉर्मूला 2PQ। इसको P मान लिया हमने या इसको Q मान लिया। ओके, तो यहाँ पे पूछा गया है 2 इंटू 0.7 इंटू 0.3, ये कितना आएगा यहाँ पे देखो, राइट, 4.42 आ रहा है ना, 0.42 मतलब 42%, ये देखो। तो इतने सिंपल से न्यूमेरिकल्स हार्डी विनबर्ग पे बनते हैं। अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो मैं टेलीग्राम पे आपके लिए अराउंड कुछ MCQ में जरूर आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ न्यूमेरिकल्स शेयर करूंगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, उसके ऊपर आपकी कमांड आ जाए। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आपने ज्वाइन करना है। अटेंडेंस लगाना मत भूलना कमेंट सेक्शन में, कुछ डिफिकल्टी है तो फिर से पूछना है, कोई डाउट मन में नहीं रखना। दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।